अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक और दिन का आगाज़ हुआ और अल्लाह पाक ने हमें एक और दिन का खूबसूरत तोहफ़ा अता किया, तो क्यों ना इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ करें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि मेहनत करने वाला हमेशा अल्लाह ताला का दोस्त होता है। तो हम अब ज़ाहिर सी बात है, हमने कल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, और उम्मीद करती हूँ कि आपने उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये भी मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाए जाएँ कंसेप्ट्स, ताकि आपकी जो भी पहले अगर कोई मसले आ रहे हैं, किस चीज़ में कोई कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, वो आपके बहुत ही वाज़े और क्लियर तरीके से जो है वो आपके क्लियर हो सकें इंशाल्लाह ताला। चलें हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एज़ यूजुअल प्लीज़ दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है? राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। इसका पार्ट 1 आ रहा है 2 + -4 अंडर रूट। ओके, इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने कभी भी अंडर रूट जो है वो नेगेटिव वैल्यू का नहीं होता, ठीक है। आपने क्या करना है, 2 वैसे का वैसे ही लिखना है, प्लस का साइन। अब क्या मैं आप मुझे बताइए, क्या मैं -4 को यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो क्या मैं -1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि इसका आंसर बताएं क्या आएगा, -4 नहीं आएगा। तो क्या हम इसको दोबारा से ब्रेकअप करें? हम इसको कैसे ब्रेकअप करने जा रहे हैं, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 4। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको -4, हम इसको यहाँ पे -1 अंडर रूट 1 लिखेंगे और साथ हम अंडर रूट करके 4 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि -1 जो होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास -4 ही अंडर रूट आएगा। अब क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे 2 वैसे ही, प्लस का साइन। आपको पता है -1 का अंडर रूट जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है। मैंने आपको क्लास इसका शुरू में ही बता दिया था, जब मैंने आपको इसका कंसेप्ट दिया था कम्प्लेक्स नंबर का, कि जब हमने आयोटा की वैल्यू निकालनी होती है तो आयोटा की वैल्यू -1 का अंडर रूट होता है, ठीक है। इसी की जगह पे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी आयोटा, और 4 का जो अंडर रूट होता है वो आप कैलकुलेटर पे ले लें, या वैसे भी आपको पता होगा कि 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 2 + 2 आयोटा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है इसका पार्ट 1 का। सो ईजी, बहुत आसान है बेटा, एक ही स्टेप में कहानी कंप्लीट हो रही है। अब इसका यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। और सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है 3 माइनस, और फिर इसके बाद आ रहा है अंडर रूट -7, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है, देखिए इसमें भी सेम वही स्टेप हम करेंगे। 3 वैसे ही हम लिखेंगे, माइनस का साइन, और -7 को हम कैसे लिखेंगे बताइए, -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट, ठीक है। -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट। अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, 3 माइनस का साइन, और -1 के अंडर रूट जो है वो आयोटा के बराबर हो गया, और ये अंडर रूट 7 वैसे का वैसे ही आ गया। तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 7। ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी ये आंसर आ गया और उसका भी आ गया, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास थर्ड पार्ट आ रहा है ये, और थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है कि 2/5 + अंडर रूट -16/5, ठीक है। इसमें भी हमने कुछ नहीं करना, 2/5 वैसे का वैसे ही रहेगा, सेम उसी प्रोसीजर से जो हमने पिछले 2 पार्ट्स में किया है। हम इसको -16 को कैसे लिखेंगे, -1 अंडर रूट और मल्टीप्लाई का साइन और 16 अंडर रूट, ओके, ओवर 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है जनाब, 2/5, ठीक है, प्लस -1 अंडर रूट जो होता है वो आपके पास आयोटा के बराबर होता है, तो आयोटा ही आएगा। और अंडर रूट 16, जब आप कैलकुलेटर पे 16 अंडर रूट लेंगे तो डेट विल बी इक्वलेंट टू 4, वो किसके बराबर आएगा, 4 के, ओवर 5, ये आ गया। तो यही इसका आंसर आ रहा है, इसको आप इस तरह करके लिख लीजिए, 2/5 + 4/5, चाहे आयोटा बाद में लिख लें चाहे पहले लिख लें, इससे कोई मसला नहीं होता, यही आपका आंसर आ रहा है फाइनल, ठीक है बेटा। अब ये देखिए इसका पार्ट 4 आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, अंडर रूट 2 माइनस और अंडर रूट -3, ठीक है। अब देखिए ये 1 स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा, इतना ईजी सा, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है। अगेन अंडर रूट 2 आ गया, माइनस का साइन, इसको सेम वैसे ही लिखे, -1 का अंडर रूट एंड अंडर रूट 3, इससे ऐसे हमने लिखा। अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही, अंडर रूट 2 वैसे ही है, -1 का अंडर रूट जो आ रहा है वो आपके पास आयोटा की वैल्यू आ रही है, और साथ ही अंडर रूट 3 जो था वो एज इट इज़ आपने उतार लिया। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। एक ही स्टेप में बच्चा ये कंप्लीट हो गया है, और इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स अभी कंप्लीट कर लिए, ठीक है।
जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है आपके पास, और इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ठीक है, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें 2x + 5 प्लस y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा के बराबर है। ठीक है बेटे, इसमें आपने ये करना है कि देखिए 2x + 5 जो है वो सेम किसके बराबर है, 1 के बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आयोटा नहीं है और 2x + 5 के पास भी आयोटा नहीं है। तो ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पे ये रियल पार्ट है इसका, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का। और जो y - 3 आयोटा आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 2 आयोटा के बराबर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको इक्वल का साइन दरमियान में दिया है, और इक्वल का साइन दरमियान में देके उन्होंने आपको ये बात बताई है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, जस्ट कंपैरिजन करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे करेंगे 2x + 5, जो हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, हमारे पास राइट हैंड साइड पे 1 के बराबर। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, और जो दूसरा यहाँ पे आ रहा है वो आएगा y - 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 के बराबर। ठीक है, अब आप मुझे ये कहेंगे कि टीचर आपने यहाँ पे आयोटा क्यों नहीं लिखा, तो दोनों में जब आयोटा की वैल्यू वहाँ पे y - 3 के साथ भी आयोटा है और 2 के साथ भी आयोटा है, तो आपने सिर्फ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखनी है, आपने आयोटा को नहीं लिखना। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2x, क्योंकि हमने किसकी वैल्यूज़ निकालनी है बेटे, हमने x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से इसको, ये आपके पास एक सिंपल फॉर्म आ गई है इक्वेशन की, इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे +5 इक्वेशन के इस तरफ है, जब इसको हम वहाँ पे लेके जाएंगे सोल्यूशन के लिए तो वहाँ जाके ये -5 हो जाएगा, क्योंकि बेटा इक्वेशन के एक तरफ अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो इक्वेशन के उस तरफ जाके वो चीज़ नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, यानी +5 जो है वो -5 बन जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू निकालें, 1 पॉजिटिव है और -5 जो है वो नेगेटिव है। अब -5 बड़ा है, 5 में से 1 गए तो क्या वैल्यू आएगी, 4 आएगी, और बड़ी वाली पावर का हमेशा, यानी बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन लगता है हमेशा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यानी -5 में से 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास -4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 2 जो है इक्वेशन के इस तरफ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके ये डिवाइड होगा, x इधर ही रहेगा आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये 4 के नीचे आके -4 के नीचे आके 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब आपने इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस हम कैसे करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, और माइनस का साइन 7 वैसे का वैसे ही 7 अटैच रहेगा इसके। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, x = -2, ये पहली वैल्यू हमने इसकी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब आ जाइए इस तरफ, अब y - 3 = 2 के बराबर आ रहा है। अब यहाँ से y की वैल्यू आपने निकालनी है, तो जाहिर सी बात है आपको -3 को इक्वेशन के उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे -3 है, जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये वहाँ जाके 2 अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, और ये -3 वहाँ जाके +3 बन जाएगा। ठीक है बेटे, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन के ये -3 था, जब ये वहाँ गया तो ये +3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, y = 2 + 3 = 5, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव हैं, तो 3 में 2 प्लस किया आपके पास 5 आ गया। तो आपने क्या वैल्यू ले ली, y = 5 आ गई आपके पास वैल्यू। ठीक है, अब आपने यहाँ तक ऐसे नहीं लिखना, अब आपने इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखना है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, जिसमें पहली वैल्यू जो होती है वो x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। आपने इसको ऐसे करके यहाँ पे पहले x की वैल्यू लिखिए -2, अब y की वैल्यू लिखिए 5। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, जो आपने इस सूरत में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आ रहा है हमारे पास। इसमें भी अगेन उन्होंने हमें इक्वेशन दे दी है वही सेम, 3x + 2 माइनस का साइन और 4 - y आयोटा = 5 + 3 आयोटा। इसमें भी सेम आपने वही करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ आपने कंपेयर करना है। ओके, इसको लिखिए पहले सबसे, 3x + 2 = 5। देखिए इसके पास भी आयोटा नहीं है और 5 के पास भी आयोटा नहीं है। आपने ये चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। ठीक है, एक ये आ गया आपके पास। अब सेकंड नंबर पे क्या आएगा, क्या ये पूरा आपका आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, आपने इसको लिखना है, लेकिन बी केयरफुल अबाउट दिस कि यहाँ पे माइनस का साइन भी इसी का हिस्सा है, क्योंकि जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है वो आपका x + आयोटा y होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस के साइन के साथ आएगा ये वैल्यू, -4 - y = 3 के बराबर, क्योंकि इसके पास भी आयोटा था और इसके पास भी आयोटा था, और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, अब फिर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या होगा, 3x = 5। अब ये +2 था इक्वेशन के इस तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, जब ये इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पे आके। ठीक है बेटा, अब हमारे पास 3x = 5 - 2 = 3। ठीक है, और ये जो 3x के साथ लगा हुआ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके ये डिवाइड होगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे बिल्कुल अकेला करना होता है। ठीक है,
तो ये 3 ऊपर ऑलरेडी मौजूद था और ये वाला 3 आके नीचे डिवाइड हो गया। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हमने कर ली, ठीक है। अब यही चीज़ आपकी यहाँ पे भी आ रही है, और यहाँ पे कैसे होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आप इस माइनस को जो बाहर बैठा हुआ है इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए अंदर। माइनस मल्टीप्लाई बाय 4 इज -4, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये y आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो -4 को हमें वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि y को हमने अकेला करना है। y इधर ही रहेगा इक्वेशन के इस तरफ, 3 इधर ही रहेगा हमारे पास, और -4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई, 3 + 4 इज सो सिंपल, सिंपल सी काउंटिंग है क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन है। 3 + 4 इज 7, तो y की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आ गई है, 7 आ गई है। इसको आप नीचे ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखिए, x, y ओपन ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले x की वैल्यू जो कि हमने 1 निकाली है, 1 लिखा, कॉमा, और y की वैल्यू क्या आ रही है बेटे, 7 आ रही है, तो 7 को हमने लिखकर ब्रैकेट बंद कर दी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके जी स्टूडेंट्स। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास थर्ड पार्ट आ रहा है, और यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में भी आपके पास आयोटा आ रहा है और सेकंड पार्ट में भी आपके पास आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है पार्ट नंबर 1 से और पार्ट नंबर 2 से, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये x है जो इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे जो y है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नंबर 1 स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस का साइन, जब x जो होगा वो हमारा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आयोटा x हो जाएगा, ठीक है। अब सेम हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, प्लस का साइन हमारे पास मौजूद है, y को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, y, और जब y को हम -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2y आयोटा, ठीक है। ये सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया है, ये शुरू में इक्वल का साइन नहीं लगाना क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, ये 3 + 4 आयोटा के बराबर, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे कर लिया, अब आप इसके रियल पार्ट को अलहदा कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे, इस साइड पे। अब मेरे पास देखें 2x के पास आयोटा नहीं है और y के पास आयोटा नहीं है, तो मैं 2x + y को इकट्ठा कर देती हूँ, ठीक है। और साथ ही मैं किसको इकट्ठा कर रही हूँ यहाँ पे, इसको मैं सेकेंड टर्म जो थी मेरी आयोटा x, इसको मैंने यहाँ किया और इसके साथ -2y आयोटा को मैंने इधर कर दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है, 3 + 4 आयोटा के, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे तो मेरा इजीली ये कंबाइन हो गया था, मैंने इसको ब्रैकेट की सूरत में लिख दिया। अब आप इसको भी यहाँ पे ऐसे कीजिए कि यहाँ पे आयोटा को कॉमन ले लीजिए और अंदर लिखिए x - 2y, और आयोटा को कॉमन लेके यहाँ पे एक टाइम आप लिख दें, चाहे आप इसको यहाँ स्टार्ट यहाँ पे लिख दें, चाहे आप उसको यहाँ पे लिख दें आयोटा को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब ये जो फॉर्मेट बन गया है ये वही फॉर्मेट बन गया है जो आपने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में किया था। देखिए बेटा अब हम इसको कंपेयर करने जा रहे हैं, हमने क्या करना है, यहाँ पे 2x + y को हमने 3 से कंपेयर करना है जो रियल पार्ट है, और नंबर 2 पे हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है x - 2y इज इक्वल्स टू 4 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से अब देखिए ये दोनों इक्वेशंस में हमारे पास x भी है और y भी है, इधर भी x है और y है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशंस बन गई हैं, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गए हैं ये। अब इनको हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, और आपने क्लास 6 में, 7 में और 8 में इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स किए थे, जिसमें से एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आप एक इक्वेशन से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँ, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, y इधर ही है हमारे पास, तो 3 वहाँ पे इक्वेशन के उस तरफ था, 2x को हम उधर लेके गए, यहाँ पे ये प्लस का 2x था, ये वहाँ जाके माइनस का 2x हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू y की हम पुट करेंगे किस में, हमने ये वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगी, x - 2, y की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूँगी, 3 - 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। देखो बेटे इससे पहले जो हमने पार्ट्स किए हैं उसमें ये स्टेप नहीं था, ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पे हमें अलग अलग x की और y की वैल्यूज़ मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल x, अब -2 × 3 इज आंसर क्या आएगा, 2 3 6, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही रहेगा। अब अगेन -2 जो होगा, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, अब इसी -2 को हम अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस
2 द 4x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। अब आप x वालों को अलहदा कर दीजिए, जिसको लाइक टर्म्स हम कहते हैं, और जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको अलहदा कर लीजिए। x प्लस 4x क्या वैल्यू आएगी? x के पास आप 4x को ले आइए और -6 को आप इक्वेशन के उस तरफ ले जाएं। 4 -6 जो होगा वो जब इक्वेशन के उस तरफ जाएगा तो वहाँ जाके +6 हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ठीक है। x प्लस 4x क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? दोनों पॉजिटिव हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी 5x, ठीक है। x प्लस 4x वैल्यू 5x आ गई और 4 + 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 10, ठीक है बेटा। 6 + 4 10, सो ईजी, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, माइनस के साइन नहीं आ रहे। अब आप क्या करेंगे, देखें x की वैल्यू आ रही है यहाँ से, क्योंकि 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। इक्वेशन के एक तरफ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी। 5 1 द 5, 5 2 द 10, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x 2, x इज इक्वल टू 2, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है ये अब आपकी मर्जी है कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, या फिर आपने जो ये वैल्यू y की निकाली थी, जो सब्सटीट्यूशन के यानी कि जो आप जिसको आपने सब्सटीट्यूट किया था, या आप उसमें पुट कर दें, क्योंकि देखिए इसमें कोई आपकी मजबूरी नहीं है कि आपने, अब आपकी मर्जी है, तीनों इक्वेशन में से जिसमें मर्जी पुट कर दें आप, ठीक है। चले हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लिखिए यहाँ पे, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, 2 वैसे का वैसे ही आएगा, x की जगह पे हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे क्योंकि जो हमने वही ऊपर कैलकुलेट की है, प्लस y वैसे ही आएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू 3। अब 2 2 द 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है बेटे। अब आपके पास क्या होना है, देखें यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, 4 को वहाँ लेके जाना पड़ेगा इक्वेशन के, y इधर ही रहेगा और वहाँ जाके 3 - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 बड़ा वैल्यू है हमारे पास और 3 जो है वो पॉजिटिव है, तो 4 में से 3 गए, हमारे पास 1 आ गया, और बिगर वैल्यू साइन हमेशा आगे आता है, तो बड़े वाली वैल्यू का साइन -1, ये y की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, ठीक है। इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखिए, यहाँ पे कैसे आएगा बताइए, x, y इज इक्वल्स टू, x की जगह पे 2 पुट करें, कॉमा, और y की जगह पे -1 पुट करें और ब्रैकेट को बंद कर दें, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। जी बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास 4 पार्ट आ रहा है, और ये भी सेम लाइक क्वेश्चन पार्ट 3 की तरह है। देखें आपके पास यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है और यहाँ पे भी आयोटा आ रहा है, ठीक है। अब हमने इसको कैसे करना है, देखिए इसको हमने सेम उसी तरीके से करना है, क्योंकि x को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x जो होगा ये सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और x 1 दा x आ जाएगा, फिर माइनस का साइन वैसे ही, और x को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x आ गया हमारे पास, ठीक है। अब प्लस का साइन आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, और ये y जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 2y बन जाएगा हमारे पास, और फिर प्लस का साइन, और जब y को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी आ जाएगा आयोटा y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा, ठीक है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख ली इक्वेशन की। अब सेम वैसे ही आपने इसको भी करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मिक्स करें, और यानी कि x के पास आयोटा नहीं है, x को यहाँ लिखें, और 2y के पास भी आयोटा नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा कर दें आप, ठीक है। और सेम ये जो 2 टर्म्स आ रही हैं लहदा से, माइनस आयोटा x, इसको हमने इधर कर दिया ताकि ये आयोटा y के पास आ जाए, ठीक है। हमने सिर्फ उसकी जगह चेंज की है बेटे अभी, और जगह चेंज करने के बाद अभी हम इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस आयोटा सेम वैसे ही। अब x प्लस 2y हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, x प्लस 2y, इसको ब्रैकेट में लिखिए, ये रियल पार्ट आ गया हमारे पास। और क्या आप समझते हैं यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है बाहर, जब बाहर माइनस का साइन आ रहा है और आयोटा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो आपको पता है कि जब भी आप बाहर माइनस का साइन लेते हैं और ब्रैकेट होती है तो अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ रहा है तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो x वैसे का वैसे ही आ गया, क्योंकि अब ये -x होगा सेम वैसे ही, और जो प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, -y। आयोटा मैंने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि आयोटा अकेला नहीं है, आयोटा के साथ माइनस का साइन भी आ रहा है बेटे, ठीक है। इसकी माइनस की वजह से अंदर इफेक्ट होगा और वो साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा, ठीक है। अब नाउ इट्स द टाइम टू कंपेयर। अब हमने कंपेयर करना है, रियल पार्ट को आप रियल पार्ट के साथ कंपेयर करें, और ये जो आयोटा वाला पार्ट आ रहा है उसको आयोटा के साथ कंपेयर करें, ठीक है। तो आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 के बराबर आ गया, ठीक है बेटे। और यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, आयोटा, माइनस का साइन है, और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास ये आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा हमने नहीं लिखना, लेकिन हमने माइनस का साइन ज़रूर लिखना है, ठीक है।
माइनस का साइन ये ज़रूर आएगा और ब्रैकेट आएगी x माइनस वाई आएगा, और यहाँ से जो आयोटा की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, यानी -1 आ रही है वैल्यू। तो किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर। देखो बेटा, आपने आयोटा नहीं लिखना, आयोटा के अलावा जो भी साइन आ रहा है और जो भी उनका कोफिशिएंट है वो आपने लिखना है। यहाँ पे आयोटा के साथ ये 1 आयोटा है ना, यहाँ पे 1 लगा हुआ है जो कि हम नहीं लिखते मैथ्स में, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिख देना है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब इसका बेहतरीन ये तरीका है कि आप इस माइनस को इस माइनस के साथ कट कर दीजिए, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड के साथ आप कट कर सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? x + 2y = 4। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आ रही है? x - y = 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ दीज माइनस साइंस। ठीक है, अब आपने क्या करना है? सेम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर लीजिए। यहाँ से आप क्या करेंगे? x की वैल्यू निकाल लें। x = कितनी आ रही है? 4, और ये 2y को उधर लेके जाएं इक्वेशन की, तो -2y हो जाएगा उधर जाके। देखिए इस तरफ +2y है ना, हमने x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला करना है। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे हमने अकेला करना होता है। x = 4 - 2y, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 में हम ये वैल्यू पुट करते हैं। ये आ रहा है हमारे पास 4 - 2y। x की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट की। देखें x की ये वैल्यू आपने यहाँ से खुद ही निकाली है अभी मेरे साथ। x = 4 - 2y, तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू पुट की 4 - 2y, और साथ ये माइनस का साइन आ रहा है और y आ रहा है, और = 1। ठीक है बेटा, देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रहे हैं, जबकि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं और इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही तरीका रखा है ताकि आप लोगों को अभी समझ आए। ठीक है, 4 - 2y, इसको हम खोलने जा रहे हैं, और यहाँ पे -y = 1। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें। -2y और -y, क्या वैल्यू हमारे पास आएगी? -3y। ठीक है, क्योंकि देखिए सेम आ रहे हैं, सेम साइंस आ रहे हैं, तो -2y और -y -3y बन जाएगा, और दोनों का साइन वही सेम रहेगा। और ये 4 यहाँ से क्या होगा? 1 इधर ही रहेगा इक्वेशन के उस तरफ, और 4 जो है जिसका साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, 4 का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी कोई नंबर होता है उससे पहले उसका साइन आता है, तो 4 वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, -3y = 1 - 4। ठीक है, अब ये -3y वैसे का वैसे ही आएगा। अब मुझे बताइए, 4 ग्रेटर वैल्यू है, 4 में से 1 गए 3, और बड़ी वाली वैल्यू का हमेशा साइन लगता है, तो ये आएगा -3। अब आपने क्या करना है? यहीं पे माइनस से माइनस को कट कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आ रहा है, और y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो y इधर ही रहेगा, और वहाँ जाके 3 ऑलरेडी वहाँ मौजूद था, और दूसरा 3 आके नीचे डिवाइड हुआ, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, इसको आपने रिड्यूस किया, और y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ठीक है बेटा, इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखिए। x, y = पहले x की वैल्यू लिखिए, हमेशा याद रखिए पहले x की वैल्यू आती है, और x की वैल्यू अभी आपने हमने अभी x की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की। ठीक है, आपने y की वैल्यू 1 निकाल ली है, मुझे एकदम वो हुआ कि हमने शायद कैलकुलेट कर ली है। y = 1 आ रहा है। अब ये जो आपने वैल्यू निकाली है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। देखें, मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख रही हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ रही है मेरे पास? x प्लस, यहाँ से देखिए, x + 2y = 4, x + 2y = 4। ठीक है, मैं इसमें y की ये 1 जो वैल्यू मैंने निकाली है, मैं इसको पुट करने जा रही हूँ। ठीक है, x इधर ही रहेगा, +2, और y की जगह पे 1 आएगा, = 4, तो x इधर ही, +2 × 2 = 4। अब ये +2 है, और आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x = 4 + 2 वहाँ जाके क्या होगा बेटे? माइनस हो जाएगा, तो x = 4 - 2 = 2, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई x की 2। ठीक है, ये दोनों आपके पास आ गए हैं। अब आप इसको ऑर्डर पेयर की सूरत में लिख लीजिए। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, x, y = हमेशा याद रखें कि जब भी आप ये ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इसमें सबसे पहले x की वैल्यू आएगी और उसके बाद y की वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2, आपने 2 लिखी, कॉमा, y की क्या वैल्यू आ रही है? 1, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखिए अब हम ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 5th पार्ट
जो कि हमारे पास लास्ट पार्ट आ रहा है, हम ये करने जा रहे हैं। और देखिए क्या आ रहा है, 3x - 1 प्लस साइन 2y - 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 8 + 7 आयोटा। तो इतने सारे पार्ट करने के बाद अब हमारे लिए इजी हो गया है बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपको देखें कि इतनी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं नज़र आ रही है। जस्ट हम इसको क्या करने जा रहे हैं, हम इसको रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चले आ जाइए यहाँ पे 3x - 1 इज इक्वल्स टू 8, ये आपके पास एक पॉसिबिलिटी हो गई। और दूसरी हमारे पास आ रही है 2y - 3 इज इक्वल्स टू 7। आपको पता है आपने अयोटा तो नहीं लिखना ना, क्योंकि ना ये जो आपके इमेजनरी पार्ट में अयोटा आ रहा है ना, वो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, ना ही आपने वो राइट साइड पे लिखना है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सो सिंपल, सो इजी बेटे। 3x इधर ही रहेगा हमारे पास, जबकि वहाँ जाके 8 वहाँ पे अपनी जगह पे पहले जो मौजूद है आप पहले उसको उतारिएगा। और ये -1 इक्वेशन के इस तरफ था, जब ये उस तरफ जाएगा तो वहाँ जाके +1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3x इज इक्वल्स टू 8 + 1 इज़ 9। तो बेटे आपको पता है कि ये जो 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 3, अब इसको आप कट कर लीजिए एक ही टेबल पे, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9। सो वी गेट द वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, जो कि आपकी पहला ऑर्डर पेयर जो है वो का पहला जो पार्ट है x का वो कंप्लीट हो गया आपके पास। ठीक है, अब यही केस जो आ रहा है आपका सेम, देखिए यही केस आपका आ रहा है 2y - 3 इज इक्वल्स टू 7 के साथ। ठीक है, अब आप यहाँ पे 2y को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 7 को सबसे पहले अपनी जगह पे पहले उतारिए। कोई जल्दबाजी मत किया करें बेटा, जिसको आप यहाँ से लेके जा रहे हैं उसको पहले लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने 7 को ही लिखा रहने देना है पहले, और -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ओके, तो जब ये ऐसे होगा, अब आपको पता है ये सिंपल हमारी कैलकुलेशन आ रही है, 7 + 3 इज़ 10। ठीक है, अब ये 2 फाइनल जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको देखें 2 के टेबल पे आपको पता है दोनों आते हैं, दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो ये दोनों की कटिंग हो गई, हमने इसको रिड्यूस कर दिया एंड वी गेट द आंसर y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसको फाइनली आप जो हैं वो ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको आंसर को हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ हम लिख देते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ ऑर्डर्ड पेयर, नहीं सॉरी, आप ऑर्डर पेयर ना ही लिखें तो बेहतर है, आप यहाँ पे लिखें x, y इज इक्वल्स टू, x की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 3 आ रही है, 3 लिख दीजिए, और y की वैल्यू आ रही है 5, तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों, पूरी 1.1। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट भी आपके रिवाइज हुए होंगे। और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको चाहिए और आपको मेरा चैनल, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकें, और आप इस तरह से मेरे साथ जो है रोज़ के बेसिस पे जो है ना, आप मेरे साथ मैथ्स को क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू से ही नोट्स की सूरत में परफॉर्म कर सकें और हर चीज़ इजी होती जाए। चलें, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और वो मैं अभी जल्दी अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। ओके।